अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स। और आज के जो वीक 11 का लेक्चर है हमारा वो है सर्विसेज के बारे में, मोबाइल एप्लीकेशन सर्विसेज के बारे में। सर्विस बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड पर चल रही होती है और जिसे यूज़र से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। सर्विस एक एप्लीकेशन है, बैकग्राउंड पे चलती है और इसे यूज़र से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप कोई व्हाट्सएप की एप्लीकेशन चला रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं और बैकग्राउंड पे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो म्यूज़िक यहाँ पर क्या है, सर्विस के तौर पर वर्क कर रहा है। बेसिकली वो बैकग्राउंड पे एक एप्लीकेशन चल रही है और आप उसे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। सर्विस जो है वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मतलब हम इसका यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि हम ये यूज़र से इंटरेक्ट कर सकें। इसमें एंड्रॉयड सर्विस लाइफ साइकिल, जिस तरह एक एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, सेम सर्विस का भी एक लाइफ साइकिल होता है। सर्विस के लाइफ साइकिल में 2 अप्रोचेस हैं, एक स्टार्ट अप्रोच है और एक है हमारे पास बाउंड अप्रोच। स्टार्ट अप्रोच में हम जो मेथड्स, जो यूज़फुल मेथड्स हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे पास स्टार्ट सर्विस, स्टॉप सर्विस एंड स्टॉप सेल्फ, और इसके अलावा डिस्ट्रॉय। सेम राइट साइड पे अगर हम बात करें बाउंड की, तो यहाँ पे बाइंड सर्विस, अनबाइंड सर्विस और इसके अलावा भी डिस्ट्रॉय का भी फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्ट सर्विस बेसिकली इसका मकसद है सर्विस को स्टार्ट करना, और स्टॉप सर्विस का मतलब है सर्विस को स्टॉप करना। स्टॉप सेल्फ का मतलब भी सर्विस को स्टॉप करना है। सेम राइट साइड पर बाइंड सर्विस का मतलब सर्विस को स्टार्ट करना है, और अनबाइंड सर्विस का मतलब है सर्विस को डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि स्टॉप करना है। तो फ़र्क क्या है इन दोनों अप्रोचेस में कि जब हम स्टार्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं बेसिकली, तो स्टार्ट अप्रोच विल स्टार्ट द सर्विस फ्रॉम द मेथड स्टार्ट सर्विस, यानी कि जब भी स्टार्ट सर्विस का फंक्शन कॉल किया जाएगा तो हम स्टार्ट अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उसमें। और जो सर्विस है बैकग्राउंड पे चलती रहेगी जब तक, चाहे जो इसे चलाने वाला कंपोनेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, जो इसका रिस्पॉन्सिबल था चलाने वाला, जिसने इसको चलाया था, इस सर्विस को, जिसने इस सर्विस को स्टार्ट किया था, चाहे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए वो ऑब्जेक्ट, लेकिन तब भी ये सर्विस चलती रहेगी जब तक कि स्टॉप सर्विस का फंक्शन या स्टॉप सेल्फ का फंक्शन ना कॉल हो जाए। जबकि ऑन द अदर हैंड बाउंड अप्रोच में ये है कि क्लाइंट बाइंड सर्विस के थ्रू इसको स्टार्ट करता है, और जब क्लाइंट जो है अनबाइंड का मेथड यूज़ करता है तो ये सर्विस जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो स्टार्ट अप्रोच में फ़र्क ये है कि वहाँ पर सर्विस चलती रहेगी, चाहे जो कंपोनेंट इसको स्टार्ट करने वाला है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन सर्विस तब भी चलती रहेगी। जबकि बाउंड अप्रोच में सर्विस में ऐसा नहीं है। बाउंड अप्रोच में जस्ट जब क्लाइंट जो है इसको ऑन अनबाइंड के मेथड को, फंक्शन को कॉल करेगा तो स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये उस पर बाउंड है, उसके साथ डिपेंड करती है। जबकि जो स्टार्ट अप्रोच है वो इंडिपेंडेंट अप्रोच है। और इसको अगर हम डायग्राम में शो करें तो इसमें को डायग्राम में इस तरह शो किया जा सकता है। सो ये इसका थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था सर्विस का। तो नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे कोड के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हम स्टडी कर चुके हैं सर्विस के बारे में कि सर्विस बैकग्राउंड पे चलने वाली एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, सर्विसेज के नाम से, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें कोडिंग करते हैं, और सबसे पहले कोड करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर मेन एक्टिविटी है। यहाँ पर हम एक न्यू सर्विस ऐड करने के लिए एक नई जावा क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं माई सर्विस। ओके कर दें। ओके, आप देख रहे हैं अब ये सर्विस जो है माई सर्विस, यानी कि बेसिकली ये इनहेरिट क्लास बनाएंगे हम, तो एक्सटेंड करेंगे इसको सर्विस से, क्योंकि हम एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्विस बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे
Alt+ एंटर कर दें, ये कहेगा इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो इम्प्लीमेंट मेथड जो है ऑन बाइंड, इसको ओके कर दें। तो ये अब हमारे पास ओके हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ मेथड जो हैं, जो हमने प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पर रीडिफाइन करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक, जनरेट पर जाना है, ठीक है। जनरेट पर जाने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ओवर राइडिंग मेथड्स को, या Ctrl+O भी कर सकते हैं आप। यहाँ से हमें जो मेथड रिक्वायर्ड हैं, जो हमने पढ़े थे, ऑन स्टार्ट कमांड, ठीक है, ये एक्टिविटी को स्टार्ट करने, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, और ऑन डिस्ट्रॉय स्टॉप करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑन स्टार्ट को और ऑन डिस्ट्रॉय को कंट्रोल से आप सेलेक्ट कर लें दोनों को, और ओके कर दें। तो यहाँ पे ये दोनों की जो हैं बॉडीज़ डिफाइन हो गई। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसको खुद डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से ये रिटर्न ख़त्म कर दें। इससे ऊपर हम एक प्राइवेट वेरिएबल के एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और एक वेरिएबल बनाते हैं, मीडिया प्लेयर को हम यूज़ करते हैं लेट्स से, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्ले के नाम से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चले सर्विस के तौर पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्ले को हम इक्वल कर देते हैं प्लेयर मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट के साथ। यहाँ पर हम इसमें दो आर्गूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक दिस कोमा, और नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है इसको रिक्वायर्ड वो है सेटिंग्स। हम सेटिंग में से ओके, सेटिंग्स डॉट सिस्टम डॉट, यहाँ से हम एक बाय डिफ़ॉल्ट कोई अलार्म या रिंगटोन चूज़ कर लेते हैं, रिंगटोन को चूज़ कर लेते हैं हम, टर्मिनेटर। तो प्ले, इसको हम एक लूप में चलाना चाहते हैं, प्ले डॉट सेट लूप। इसको जो आर्गूमेंट की ज़रूरत होती है वो एक बुलियन आर्गूमेंट है, या तो फॉल्स लिख सकते हैं या आप ट्रू लिख सकते हैं कि लूप चलाना है या नहीं चलाना। तो हमने लूप चलाना है। इसके बाद प्ले डॉट स्टार्ट, तो ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एरर कह रहा है, क्योंकि जो ऑन स्टार्ट कमांड मेथड है इसको रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ भी रिटर्न करवा देते हैं स्टार्ट स्टिकी को, ठीक है। इसका मतलब होता है जस्ट वन, यहाँ इसका मतलब ये भी होता है कि ये रिक्रिएट करता है सर्विस को, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा ऑन स्टार्ट कमांड जो है वो हमने कम्प्लीटली राइट कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय में हम जस्ट प्ले डॉट स्टॉप कर देंगे कि स्टार्ट ऑन स्टार्ट कमांड में स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय में स्टॉप हो जाए, ठीक है। ये हमारी सर्विस का काम जितनी कोडिंग थी वो हमने यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट आपने इसके बटन को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हम दो बटन्स क्रिएट करेंगे, एक ऑन स्टार्ट का और एक स्टॉप सर्विस का। तो लेट्स से हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके टेक्स्ट में चले जाएं। सबसे पहले इसकी मैं लेआउट चेंज कर रहा हूँ। इसकी लेआउट को हम कर लेते हैं रिलेटिव लेआउट, ओके। यहाँ से हम टेक्स्ट व्यू को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करते हैं, रैप कंटेंट। बटन की हम आईडी और एक नाम रख लेते हैं बटन का। तो बटन की आईडी बेसिकली हम B1, क्योंकि बटन 1 है ये, और इसका जो टेक्स्ट है हम सेट कर देते हैं स्टार्ट सर्विस। दैट्स इट। अब इसी को हम कॉपी करके बटन 2 बना लेंगे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं B2, और इसमें हम कर लेते हैं स्टॉप सर्विस, ओके। दैट्स इट। इसके डिज़ाइन में भी आ जाते हैं और इसको थोड़ा हम सेट कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये बटन क्योंकि रिलेटिव लेआउट है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो स्टार्ट सर्विस एंड स्टॉप सर्विस, ये दो बटन हमारे पास आ गए। बटन 1 को जब प्रेस करें तो स्टार्ट हो जाए सर्विस यानी कि बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलता रहे, और जब हम स्टॉप पे करें तो वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पर मेन में आ जाते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, पब्लिक के बटन जब क्लिक होंगे तो ये फंक्शन चले, पब्लिक वॉइड, और इसका नाम हम कर रखते हैं CLK यानी कि क्लिक,
इसमें हम डिफाइन करते हैं व्यू और वी, ठीक हो गया। तो इफ़ एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि v इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और रिसोर्सेज में हमारे पास आईडीज़ होती हैं, और आईडी में हमारे पास दो ही आईडी हमने क्रिएट की हैं, एक बटन 1 और एक बटन 2, ठीक है। तो क्या हो, बेसिकली हम चाहते हैं कि स्टार्ट सर्विस हो, तो यहाँ पे हम स्टार्ट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इंटेंट पास होता है, तो न्यू इंटेंट, ठीक है। इंटेंट में आपको पता है कि हम इसके दो आर्गूमेंट्स होते हैं, तो एक में हम दिस और दूसरा आर्गूमेंट जो होता है वो क्लास का नाम होता है। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे माई सर्विस डॉट क्लास, दैट्स इट। तो अगर तो बटन 1 पे क्लास हमने स्टार्ट सर्विस करनी है, स्टार्ट सर्विस क्या होगी कि वो सर्विस स्टार्ट रहेगी फिर। और अगर इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बटन 2 पे हो तो क्या हो, यानी कि B2 पे जब क्लिक किया जाए तो क्या हो, स्टार्ट नहीं हो सर्विस, स्टॉप हो जाए सर्विस, दैट्स इट। स्टॉप सर्विस एंड स्टार्ट सर्विस, दैट्स इट। ये हमारी मेन एक्टिविटी का भी कोड हो गया। अच्छा, अब बस हमने यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, प्रॉपर्टी को। तो ऑन क्लिक CLK, दैट्स इट। सेम बटन 2 में भी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी CLK फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक काम और आपने करना है, हमने ये सर्विस क्रिएट तो कर दी है, लेकिन सर्विस हमने अपनी मेन जो हमारी फ़ाइल है वहाँ पे हमने डिफ़ाइन नहीं की। तो सर्विस आपने, ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे मैनिफेस्ट की जो फ़ाइल है, यहाँ पे इसके XML फाइल में चले जाएं। यहाँ पर जब भी आप कोई सर्विस हम क्रिएट करेंगे तो वो हमें अपनी एप्लीकेशन में बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने सर्विस बतानी है, तो सर्विस, इसका नाम क्या है, माई सर्विस, ठीक है, दैट्स इट। इसको क्लोज़ करते हैं, बस ये काम करना था। और अब हमारी ये कंप्लीट है एप्लीकेशन। अब हम इसे लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट करके अब इसे हम बैकग्राउंड पे चला के देखेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि कोई और एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं क्या ये बैकग्राउंड पे चल रही होती है। ओके, ये हमारे पास आ गई स्टार्ट सर्विस, ठीक है। ये बेल चलना शुरू हो गई, स्टॉप सर्विस, स्टॉप हो गई, ठीक है, दैट्स इट। यानी कि वर्क कर रही है। तो अब हम दोबारा से स्टार्ट सर्विस करते हैं और कोई और एप्लीकेशन ओपन करते हैं। होम पे जाते हैं, क्रोम ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए आपके क्रोम भी ओपन है, लेकिन जो बैकग्राउंड पे सर्विस चल रही है, यानी कि म्यूज़िक जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। तो ये थी सर्विस की वर्किंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो आप, आई होप आपने इसको सीख लिया हो, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसे आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके इसके कोड्स को, जहाँ पे जो खामियाँ हैं या वो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हम सर्विस स्टॉप करते हैं, दैट्स इट। So thank you for watching.